पूरे 24 घंटे के इंतजार के बाद एसबीआई ने 12 मार्च शाम 5:30 बजे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई करते हुए उन्होंने सारे सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया था। लेकिन एसबीआई के इस मूव पर सबको डाउट था कि क्या सच में एसबीआई डाटा हैंडओवर करेगी या फिर से कोई बहाना देते हुए और डिले कॉज करेगी। पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को स्ट्रिक्ट वर्ड्स में एसबीआई को वार्न किया था और ऑर्डर फुलफिल ना करने पर उन्हें काफी सीवियर एक्शन फेस करना पड़ सकता था। अब जब ये डाटा रिवील होने ही वाला है तो सब बेसब्री से वेट कर रहे हैं ये जानने का कि किसने कितनी फंडिंग दी है और किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग मिली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एसबीआई के डाटा हैंडओवर करने से पहले एक चौंकाने वाली अपडेट सुनने में आ गई थी। ये खबर कुछ ऐसी थी जिसको जानने के बाद लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि भला क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए जजमेंट से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट अदिति सी अग्रवाल ने 12 मार्च को एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है। इस डिटेल्ड लेटर में उन्होंने प्रेसिडेंट से एक ऐसी रिक्वेस्ट की है जिसको सुनकर हमारे साथ साथ आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेटर भेजते हुए ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर, जिनके सीनियर एडवोकेट अदीश चेयरमैन भी हैं, ने लिखा, द सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ टू डिलीवर जजमेंट्स दैट वुड क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट, undermine the majesty of the Parliament of India, the collective wisdom of the people's representatives gathered in the Parliament, and create a question mark over the very democratic functioning of the political parties themselves. उन्होंने प्रेसिडेंट से इलेक्टोरल बॉन्ड के इस इशू पर प्रेसिडेंट रेफरेंस मांगा है और कहा है कि इस पूरे मैटर की फिर से सुनवाई की जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉर्पोरेट्स एंड द जनरल पब्लिक। जी हाँ, आपकी तरह और भी कई ऐसे लोग हैं जो ये खबर सुनकर हैरान हो गए हैं कि जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था और लीगल फ्रेटर्निटी ने इस जजमेंट को खूब प्रेस किया था, वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने ऐसी मांग रखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को क्यों हॉल्ट करने को कहा है। सीनियर एडवोकेट अदीश ने अपने लेटर में स्टेट किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बेशक कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी है, लेकिन वो वैलिड और लीगल थी जब कॉन्ट्रीब्यूशंस दी गई। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि डोनर्स कंप्राइजिंग ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज ने एक लॉफुल मैकेनिज्म फॉलो किया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ने प्रोवाइड करवाया था। उन्होंने स्टेट किया है दैट द 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम वेरियस कॉर्पोरेट एंटिटीज वर लॉफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, पनिशिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉर adhering to valid rules at the time of contribution is unjust. Even if the Supreme Court were to prohibit the electoral bond scheme, such prohibition would only apply prospectively, not retrospectively, with no legal or constitutional restrictions in place and specific provisions allowing corporate contributions, penalizing them now would be unwarranted. सिर्फ यही नहीं, लेटर में पोटेंशियल कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज की रिवोल्यूशन और उनके द्वारा दी गई पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस को भी हाईलाइट किया गया है। एडवोकेट अदीश ने विक्टिमाइजेशन के रिस्क और कॉर्पोरेट एंटिटीज द्वारा फेस किए जाने वाले हैरेसमेंट आफ्टर द डाटा मेड पब्लिक को भी अपने लेटर में वार्न किया है। उन्होंने माना है that the judgment's most concerning aspect is its directive to the Election Commission of India to disclose donations, potentially jeopardizing both parliamentary democracy and corporate freedom. Requiring disclosure of corporate entities' contributions to political parties undermines their right to privacy and could lead to discrimination. Revealing corporate donors' name could make them susceptible to victimization, breaching their constitutional trust and sovereign guarantee. और ऐसा डिस्क्लोजर कॉर्पोरेट डोनेशंस पर एक चिलिंग इफेक्ट देगा जिससे फॉरेन एंटिटीज भी इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से डिसुएड हो जाएंगी। प्रेसिडेंट को लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने स्टेट किया है, रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रेट्रोस्पेक्टिवली could have a chilling effect on corporate donations and democratic participation. Such an action could not only risk reducing future contributions but also discourages foreign corporate entities from investing in India or engaging in Indian democratic process. Implementing this judgment retrospectively, disclosing all sensitive details would potentially harm the nation's international reputation. इन्हीं सब ग्राउंड्स को स्टेट करते हुए एडवोकेट अदीश ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 को साइट किया है, which grants advisory jurisdiction to the Supreme Court and allows the President of India to seek the court's opinion on matter of public importance. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट के इस लेटर ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की इन्फोर्समेंट पर रोक मांगी है
और साथ ही बॉन्ड्स वर्डिक्ट पर उनका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी मांगा है। द लेटर हैज स्ट्रेस्ड द नीड फॉर अ थॉरो रीहियरिंग ऑफ द मैटर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड। इसी के साथ साथ अपने लेटर को एंड करते हुए सीनियर एडवोकेट अदीश ने लिखा है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट योर गुड शेल्फ टू विदहोल्ड द एनफोर्समेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस by seeking a presidential reference on the matter. Till the reference is heard and answered, the Honorable Supreme Court shall not give effect to its verdict of 11 March 2024. ये पहली बार नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने इस तरह का कोई लेटर लिखा हो। अभी हाल ही में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट के इशू पर भी एडवोकेट अदीश ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व फार्मर्स को एरिंग फार्मर्स करके रेफर किया था और उनके अगेंस्ट सुओ मोटो एक्शन लेने की मांग की थी। हालांकि उनके इस लेटर के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी के 13 मेंबर्स ने एडवोकेट अदीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे इस लेटर पर डिसएग्रीमेंट शो किया था। सिर्फ यही नहीं, नियरली 150 सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स ने एक रेजोल्यूशन भी साइन किया विच कॉल्स फॉर जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन टू डिस्कस द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट अदीश। खैर, वो मामला तो जैसे तैसे शांत हो गया, पर अब जो एससीबीए प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर बॉन्ड्स हियरिंग पर रेफरेंस मांगा है, इसका असर सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, जजेस और पॉलिटिकल पार्टीज पर कैसा पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके कंटेक्स्ट में भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स ने अपने व्यूज वॉइस आउट किए हैं। एक रेजोल्यूशन निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑनररी सेक्रेटरी रोहित पांडे ने कहा है कि 7 पेज का लेटर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर प्रिंटेड है, जिसे सीनियर एडवोकेट अदीश ने लिखा है एज इज कैपेसिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन। हालांकि उनके नीचे किए गए सिग्नेचर में उनकी डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेंशन्ड है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने ना ही उन्हें ऑथराइज किया था ऐसा लेटर लिखने के लिए और ना ही वो उनके व्यूज से सहमत है। The resolution states the executive committee of the Supreme Court Bar Association further views this act as well as contents therein as an attempt to overreach and undermine the authority of the Honorable Supreme Court of India and unequivocally condemn the same। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स ने अपने प्रेसिडेंट के इस एक्ट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज और कंडेम किया है। सीनियर एडवोकेट अदीश के इस स्टेप के पीछे का रीजन वैसे तो उन्होंने अपने लेटर में मेंशन कर दिया है, लेकिन कई लोग इसे एक पब्लिसिटी या फिर अंडर इंस्ट्रक्शन लेटर का नाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेंबर्स की तरफ से आए रेजोल्यूशन को पोस्ट करते हुए राजदीप सरदेसाई, जो कि एक टीवी एंकर भी है, उन्होंने इसे पोस्ट करते हुए कहा, ब्रेकिंग, Supreme Court Association distances itself from its president Adish Agarwal, says his letter to the president seeking a presidential reference on the electoral bonds case is a condemnable attempt to undermine the authority of the Supreme Court. Leaves open the questions, why did the Supreme Court Bar Association president write it in the first place? For publicity or under instructions? Meanwhile, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट के इस लेटर के सामने आने की कुछ ही देर बाद एसबीआई द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डाटा सबमिट करने की खबर भी सामने आ गई थी। अब इंतजार बस इसका है कि कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये डाटा पब्लिक होगा, जिससे ये पता चल सके कि किस डोनर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड किया है। हमारी नजर में तो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये मुद्दा रुकने का नाम नहीं ले रहा। सो इस इशू पर बने रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।